क्या तुम्हें पता है एमसीयू की टॉप 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर्स कौन सी हैं? नंबर 10 पर आता है स्पाइडर सेंस। पीटर पार्कर का स्पाइडर सेंस तुम्हें काफी छोटी सुपर पावर लगती होगी, लेकिन असल में स्पाइडरमैन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो स्पाइडरमैन को डेंजर फील करने की पावर देती है। मतलब अटैक आने से पहले उसका स्पाइडर सेंस उसे वार्न कर देता है कि कुछ तो होने वाला है। स्पाइडर सेंस ने पीटर पार्कर की कई बार जान बचाई है। नंबर 9 पर आती है हीलिंग फैक्टर। हीलिंग फैक्टर एक ऐसी सुपर पावर है जो बॉडी को फास्ट रीजनरेशन की एबिलिटी देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वुल्वरीन। उसकी बॉडी खुद को इंस्टेंटली रिपेयर कर लेती है, चाहे उसे गोली मारो, चाकू, छुरी मारो। इवन उसकी बॉडी एटॉमिक एक्सप्लोजन को भी झेल सकती है। और सिर्फ वुल्वरीन ही नहीं, डेडपूल के पास भी हीलिंग फैक्टर है, जिससे उसकी पूरी बॉडी दोबारा ग्रो हो जाती है। नंबर 8 पर आता है सुपर सोल्जर सीरम। ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था जो कि इंसान के अंदर के पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर देता था। स्टीव रॉजर्स एक काफी वीक लड़का था, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट होने के बाद उस सीरम ने उसे सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, बल्कि उसके सेंसेस, स्टेमिना, स्पीड और रिफ्लेक्सेस सबको पीक ह्यूमन लेवल पर ला दिया था। नंबर 7 पर आती है साइज मैनिपुलेशन। ये पावर तुम्हें शायद काफी ज्यादा सिंपल लगे, बस छोटा या बड़ा हो जाना, लेकिन ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है। एंटमैन इतना छोटा हो सकता है जिससे उसे कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम और एनिमीज बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर सकते हैं। और उसका मास सेम रहने की वजह से उसका एक छोटा सा पंच भी एक पूरी कैनन बॉल जैसी पावर रखता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो क्वांटम रेल में ट्रेवल कर सकते हैं, जहाँ से मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल के रास्ते खुलते हैं। नंबर 6 पर आती है सॉर्सरी। डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक तुम्हें शायद सिर्फ फ्लैशी ट्रिक्स लगे, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर पावर्स में से एक है। इस पावर से तुम स्पेस, टाइम और रियलिटी को अपनी मर्जी से बेंड कर सकते हो। मिरर डायमेंशंस क्रिएट करके एनिमीज को उनमें फंसा सकते हो। इवन अपनी स्पेल से तुम मिसाइल्स और एलियन अटैक्स तक रोक सकते हो। नंबर 5 पर आती है गामा स्ट्रेंथ। गामा स्ट्रेंथ हल्क के पास होती है। इस एबिलिटी से वो सिर्फ एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि एक पूरा पावर हाउस बन जाता है। वो जितना ज्यादा गुस्सा होता है, उसकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। हल्क के पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो माउंट एवरेस्ट को हिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गामा स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब वो जितना ज्यादा फाइट करता जाएगा, उसकी पावर्स उतनी बढ़ती जाएंगी। नंबर 4 पर आती है एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन। ये सुपर पावर कैप्टन मार्वल के पास होती है। इस एबिलिटी से कैप्टन मार्वल की बॉडी किसी भी फॉर्म की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकती है। चाहे वो एक्सप्लोजन हो या स्पेस की कोई कॉस्मिक एनर्जी, कैप्टन मार्वल उसे अपने अंदर खींच लेती है और वो उसे एक मैसिव ब्लास्ट के फॉर्म में रिलीज करती है। मतलब सामने वाले की पावर जितनी ज्यादा रहेगी, कैप्टन मार्वल उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नंबर 3 पर आती है रियलिटी रैपिंग। ये पावर सबसे ज्यादा फेमस है स्कारलेट विच के पास। वांडा का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो रियलिटी को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकती है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तुमने देखा होगा वांडा ने कैसे तबाही मचा दी थी। रियलिटी रैपिंग का मतलब होता है जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे रियल बना देना, और जो रियल है उसे इरेज कर देना। इसलिए वांडा मार्वल ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 2 पर आता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। थैनोस ने जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने गॉन्टलेट में जोड़ लिया था, तब वो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसने हाफ यूनिवर्स को मिटा दिया था। और फाइनली नंबर 1 पर आती है फीनिक्स फोर्स। ये कॉस्मिक एंटिटी है जो मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती है। फीनिक्स फोर्स डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ दोनों का सिंबल है। इसके पास रियलिटी को रीराइट करने की, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की और इवन एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने की पावर होती है। जब ये पावर जीन ग्रे के पास आई थी तो उसने काफी तबाही मचा दी थी। और सच बोले तो फीनिक्स फोर्स के सामने सारी सुपर पावर्स काफी छोटी लगती हैं।